हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने 9 क्लास का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला क्लास हो चुका है, दूसरा क्लास हो चुका है, आज तीसरा क्लास है। आज तीसरा क्लास में चलेगा द गैसियस स्टेट। इससे पहले हम लोगों ने द सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिसमें क्या है कि लिक्विड स्टेट में क्या है, जो पार्टिकल्स है ऑफ मैटर का, जो मैटर का पार्टिकल्स है यानी लिक्विड का जो पार्टिकल्स है वो क्या है, आपस में हल्का सा स्पेस में, हल्का दूर दूर है। और सॉलिड में क्या है कि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है, यानी एक दूसरे से काफ़ी सट के है, मतलब नियर में, काफ़ी क्लोज है। ओके, जो अब गैसियस स्टेट में है, जो गैसियस स्टेट में पढ़ेंगे हम लोग, इसमें क्या है, जो पार्टिकल्स है एक दूसरे से फ्रीली मूव करते हैं, बहुत यानी आपस में लगभग डिस्टेंस पर रहते हैं, यानी अपन फ्रीली मूव करते हैं। किसके कंपेरिजन में? सॉलिड और लिक्विड स्टेट के कंपेरिजन में काफ़ी फ्रीली मूव करते हैं। ठीक, तो हम लोग आज पढ़ेंगे गैसियस स्टेट के बारे में। तो सबसे पहले आप लोगों ने कभी जब बचपन में जब छोटे होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि बैलून सेलर क्या करता है कि एक सिलेंडर होता है उसके पास, उससे क्या है बहुत सारा बैलून फिलअप करता है। तो कैसे एक सिलेंडर में जो गैस है इतना बड़ा वॉल्यूम है, बहुत दूर दूर रहता है, फिर भी उस सिलेंडर में क्या कर रहा है कि एक सिलेंडर में गैस है, उससे जो है बहुत सारा बैलून भर रहा है। तो कैसे? तो इसी को हम लोग आज समझेंगे। कुछ यहाँ पे एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.11, इसको देखेंगे, आज समझने की कोशिश करेंगे। जो एक्टिविटी में लिखा हुआ है उसको हम शॉर्टली बता रहे हैं। ठीक, सबसे पहले जो आप 3 सिरिंज लेंगे, हम लोग क्या करेंगे, 3 सिरिंज लेंगे, जो कितना होगा 100 ml सिरिंज है। उसको क्या कर रहे हैं, क्लोज देयर नोजल बाय रबर कॉर्क्स, और जो नीचे पे जो नोजल है उस पर क्या कर रहे हैं, रबर कॉर्क से क्या कर रहे हैं, पैक कर रहे हैं। ओके, हम लोग 3 सिरिंज लिए हैं, और पिस्टन जो है, और पिस्टन ऊपर वाला जो प्रेस करते हैं उसको क्या कहा जाता है, पिस्टन। उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, किससे? सिरिंज से। ओके, क्लियर। अब जो मेरा है 1 सिरिंज अनटच्ड एंड फिल वाटर इन द सेकंड, यानी सेकंड सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, वाटर डालेंगे, और तीसरे सीरीज में क्या करेंगे, पीसेस ऑफ चॉक। ओके, क्लियर। आई होप कि यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। यानी 3 सीरीज लिए हम लोग, एक में कुछ नहीं, दूसरे में क्या किए, चॉक का पीसेस भर दिए, और तीसरे में क्या किए, वाटर को फिलअप कर दिए। क्लियर। अब क्या करते हैं, तीनों में जो है बैक टू बैक इंसर्ट द पिस्टन, हम लोग क्या करते हैं उसमें पिस्टन को इंसर्ट करते हैं, पिस्टन को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं इनटू द सिरिंज। ओके, और क्या करते हैं उसमें, हम क्या कर सकते हैं उसमें वैसलीन अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन को कम करने के लिए, फ्रिक्शन जब कम होगा तो वो क्या होगा, स्मूथ होगा, स्मूथ जब होगा तो वो मूवमेंट अच्छा करेगा। क्लियरली, यहाँ तक सबको आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा। क्लियर। अब क्या देखेंगे, जो ये लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, मेरा लास्ट पॉइंट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सीरीज। अब क्या करना है हम लोग को, पिस्टन को पुश करके देखना है कि क्या होता है। एक एक करके हम पिस्टन में पुश करते हैं तो क्या होगा। क्लियर है। चलिए, तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग क्या देखते हैं कि जो तीनों सिरिंज है जिसमें गैस है, वाटर है और चॉक का पीसेस है, उसमें सबसे ज़्यादा हम लोग गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। मतलब जो पिस्टन है वो ज़्यादा नीचे तक किस में जा रही है, गैस में। चॉक में जहाँ तक चॉक था वहाँ तक आके उसके बाद कंप्रेस नहीं हो पा रहा है। जो लिक्विड है थोड़ा सा कंप्रेस होकर उसके बाद कंप्रेस नहीं हो पा रहा है। और जो गैस है उसको हम हाईली कंप्रेस कर सकते हैं। गैस को क्या कर सकते हैं हम लोग, हाईली कंप्रेसेबल कर सकते हैं। किसके कंपेयर में, सॉलिड एंड लिक्विड का कंपेयर। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, जो मेरा गैस है उसको हम क्या कर सकते हैं, हाईली कंप्रेसेबल कर सकते हैं। तो आप जब देखे होंगे आप, हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे जो गैस को हम ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो गैस था, जिस सिरिंज में गैस था जिसमें कुछ नहीं था, तो उसको हम ज़्यादा कंप्रेस कर सके, मतलब पिस्टन को ज़्यादा नीचे तक कर सके। बट जो चॉक था और जिसमें वाटर था उसमें इसमें गैस के कंपेरिजन में नहीं हो पाया। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, जो गैस है, गैस को हम क्या कर सकते हैं, हाईली कंप्रेस कर सकते हैं। हाईली कंप्रेस कर सकते हैं किसके कंपेयर में, सॉलिड और लिक्विड के। इसीलिए आप देखे होंगे जब जो बैलून सेलर था, बैलून सेलर क्या है करता है, जो बैलून सेलर का जो सिलेंडर रहता है उसमें क्या है, जो गैस को क्या कर रहा है, हाईली कंप्रेस करके उसमें ज़्यादा प्रेशर देकर क्या किया, उसको एक सिलेंडर में फिक्स कर दिया गया, जिसको हम लोग को यूज करने में आसानी होती है। क्लियर। अब आगे में जो मेरा एग्जाम्पल्स है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये आप लोग सब सुने होंगे। एलपीजी गैस कहाँ पे यूज़ होता है, जो हम लोग किचन में मम्मी लोग क्या करती है, खाना बनाती है। ठीक है, तो खाना में जो गैसेस का यूज़ होता है उसको क्या कहा जाता है, एलपीजी गैस, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें भी एक सिलेंडर होता है रेड कलर का, सबको पता होगा। उसमें क्या किया गया, जो गैस होता है उसको भी हाईली कंप्रेस करके, उस
सिलेंडर में इंसर्ट कर दिया गया, यानी ज़्यादा बहुत सारा गैस को उसमें इंसर्ट कर दिया गया। क्लियर। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इस तरीक़े से बनता है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल्स क्या ले सकते हैं हम, जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है कहाँ पे, जो हॉस्पिटल में जो पेशेंट को ऑक्सीजन दिया जाता है उस वहाँ पे सिलेंडर जो होती है ऑक्सीजन सिलेंडर जिसको बोला जाता है, तो उसमें भी क्या किया गया, ऑक्सीजन गैस को हाईली कंप्रेस करके उसको एक सिलेंडर में ले लिया गया। ठीक। चौथा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल क्या है, सीएनजी। सीएनजी क्या है, सीएनजी एक क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एक नेचुरल गैस है जिसको हम व्हीकल्स में क्या करते हैं, व्हीकल्स में यूज करते हैं किसके, एज ए फ्यूल। ओके, जिससे क्या होता है कि प्रदूषण जो पॉल्यूशन है वो क्या काफ़ी कम होता है। ठीक। तो इसको छोड़िए, हम लोग यहाँ पे जो टॉपिक है मेरा उससे रिलेटेड करते हैं। जो सीएनजी गैस है इसको भी हाईली कंप्रेस करके किसी कंटेनर में रख लिया जाता है। तो ये सारे हमारे क्या थे, एग्जाम्पल्स थे। ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल्स क्या है, जो गैसेस है, जो गैस है उसको क्या कर सकते हैं हम, हाईली कंप्रेस करके किसी भी कंटेनर में हम रख सकते हैं। क्लियर। तो हाई कंप्रेसिबिलिटी, यानी जहाँ हाई कंप्रेसिबिलिटी होने के कारण लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस, यानी गैस के साथ बहुत बड़े लार्ज वॉल्यूम को हम क्या कर सकते हैं, एक छोटे से कंटेनर में हम उसको रख सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग सब अंडरस्टैंड है, यहाँ पे वही चीज़ लिखा गया है, तो यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं, रीडिंग कर लीजिएगा, समझ जाइएगा। क्लियर। हाँ, तो यहाँ एक डिफ्यूजन, यहाँ एक लाइन है, यहाँ पे क्या है, गैसेस सोर्स प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। तो कहने का मतलब क्या होगा, एक गैस दूसरे गैस में डिफ्यूजन यानी मिलना, उसमें जो एक गैस को और दूसरे गैस को अगर एक जगह रख दिया जाए तो वो आपस में तुरंत मिल जाते हैं, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है उसके काफ़ी दूर दूर है, तो दूर दूर होने के कारण एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के बीच में जाके इंसर्ट हो जाते हैं। इसीलिए जो है एक गैस दूसरे गैस का जो डिफ्यूजन जो प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट होता है। क्लियर। तो यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे, ये जो एक्सपेरिमेंट, ये जो लाइन लिखा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओके, और जो ये जो एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है इसको समझने के लिए हमको एक वाइट पेज की ज़रूरी होगी। चलिए हम लोग वाइट पेज में समझते हैं ऐसे, यानी इस लाइन, यह लाइन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, क्लियर। तो हम लोग चलते हैं वाइट पेज पे। हाँ, तो हम लोग आ गए अब वाइट पेज पे। ठीक है, तो हम लोग उस लाइन को समझने के लिए यहाँ पे देखेंगे सब क्या लिखा हुआ है। वाई गैस एक्सर्ट प्रेशर, जो गैस जो है प्रेशर क्यों लगाती है किसी भी कंटेनर पे। कैसे, देखिए हम क्या किए, गैस को कंप्रेस कर दिए, कंप्रेस करने के बाद अब क्या होगा, सुनो। जैसे मान लो अगर ये कोई कंटेनर है, ये क्या है, मेरा कंटेनर है। ठीक, ये क्या है, मेरा कंटेनर है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या किए, गैस को फिलअप कर दिए। गैस को जब फिलअप किए तो गैस का क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होगा, दूर दूर होगा, जो कि रैंडम क्या करता है, फ्रीली मूवमेंट करता है, रैंडम मूवमेंट करता है। ये रैंडम मूवमेंट मतलब जिधर तिधर, जिसका डायरेक्शन फिक्स नहीं हो, किधर भी जा सकता है, चाहे इधर चल जाए, चाहे इधर चल जाए, चाहे इधर चल जाए, चाहे किधर भी जा सकता है। तो इस कारण से क्या होता है, इधर उधर जाने के कारण क्या होता है कि जैसे इस कंटेनर में जैसे गैस था, गैस के जो पार्टिकल्स है जिधर तिधर रैंडम मूव के करने के कारण क्या होगा कि कंटेनर के वॉल से कभी टकराएगा, कभी जाके क्या होगा, कंटेनर के वॉल से कभी टकरा जाएगा जाके। जब कंटेनर के वॉल से जब टकराएगा तो क्या होगा, यहाँ से इस पे प्रेशर फोर्स लगाएगा, इस पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, इस पे क्या लगाएगा, फोर्स। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि एक जैसे ब्लॉक ले लेते हैं, जैसे छोटा कोई लकड़ी का टुकड़ा है, मान लीजिए ये क्या है, कोई ब्लॉक है। क्लियर। इसमें क्या करते हैं हम, एक गेंद से, एक बॉल से क्या करते हैं, इस पर हिट करते हैं। क्या करते हैं, हिट करेंगे। तो हिट करेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं कि बॉल क्या हो जाता है, थोड़ा पीछे चल जाता है। तो यही कारण, यही चीज़ यहाँ पे होता है। जैसे गैस रैंडमली मूव करता है और एक दूसरे का टकराने के कारण जाके कभी उसके कंटेनर के वॉल से क्या होता है, टकरा जाता है। जब टकरा जाएगा यानी हिट कर गया, हिट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे फोर्स लगाएगा, फोर्स के कारण यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा, इधर से लगाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम इसको इस कंटेनर में अगर हीट को बढ़ा दिया जाए, नीचे से क्या दे दे, हीट दे दे, अगर नीचे से अगर हीटिंग करेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर जो गैस का जो पार्टिकल्स है वो हाईली मूवमेंट होने लगेगा। हाईली मूवमेंट के कारण क्या होता है, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो कंटेनर क्या होगा, फट जाएगा। कभी कभी आप लोग देखा होगा या सुना होगा कि जैसे कुकर जैसे गैस में ज़्यादा देर रहने के कारण फट जाता है। क्यों फटता है, तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे। तो हीट जो देने के बाद क्या हो गया, यहाँ जो पार्टिकल्स है उसमें क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी, उसमें जो एनर्जी आ गया, एनर्जी के कारण मूवमेंट होगा। कैसा एनर्जी आएगा, जो एनर्जी आएगा वो क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगा। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हो गया, हाफ mv²। अच्छा, m का मतलब क्या है यहाँ पे, मास, उस पार्टिकल का जो है मास है। अब v मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी। क्या हो गया, वेलोसिटी मतलब कितना स्पीड से। तो जैसे हीट देंगे उसमें एनर्जी आएगा, कैसा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आने के कारण क्या हो गया, उसका मास और भी स्पीड होने के कारण वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज होगा।
प्रेशर क्या हो गया वहाँ पे इंक्रीज होने लगा। अब क्या होगा, यहाँ पे जो फोर्स लगाया किसमें, कंटेनर के वाल पे, तो प्रेशर इंक्रीज हुआ। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं फॉर्मूला, एक प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बटे एरिया। क्या होता है, फोर्स बटे एरिया। हम लोगों ने क्या फॉर्मूला लिखा, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बटे एरिया। ये हम लोग सब पढ़े हुए हैं, सब जानते हैं कि प्रेशर बराबर क्या होता है। जितना ये रिलेशन से क्या मालूम चल रहा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी पी जो प्रेशर है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी अगर फोर्स बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा, फोर्स कम होगा तो प्रेशर। और एरिया यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, यानी क्या एरिया क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। एरिया वही रहेगा जो वॉल ऑफ कंटेनर है उसका एरिया उतने रहेगा। तो यहाँ टोटल फोर्स के बारे में, यानी टोटल प्रेशर या टोटल फोर्स के बारे में बोला जा रहा है। तो फोर्स यानी फोर्स अधिक होगा तो प्रेशर अधिक होगा, फोर्स कम होगा तो प्रेशर कम होगा। जो हमें हीट दिया यहाँ से, जो कंटेनर के नीचे से अगर हीट देंगे, हीट देने के बाद क्या हो गया, हीट देने के बाद क्या होगा, उसके बीच में मूवमेंट जो ज़्यादा होगा, रैंडमली इधर उधर टकराने लगेगा, क्योंकि हीट के कारण जो है हम पढ़े भी पहले थे, तो टकराने लगेगा। उसके कारण क्या होगा, उसका फोर्स अधिक होगा तो इस पर टकराएगा, कंटेनर पर टकराएगा, तो वहाँ क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा। प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो इसके कारण एक समय ऐसा आएगा कि वो कंटेनर क्या होगा, ब्लास्ट कर जाएगा, यानी फट जाएगा। एक टाइम में क्या होगा, उसका कंटेनर फट जाएगा। तो हम लोगों ने क्या देखा वाइट पेज पे यह देखा कि जो गैस था वो क्या कर रहा था, प्रेशर को एक्सर्ट कर रहा था। ठीक है, हम लोग वाइट पेज में बहुत अच्छे से पढ़ लिए कैसे क्या होता है, कैसे एक गैस सिलेंडर फट जाती है क्लियरली। यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इन इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया। हम लोगों ने पहले पढ़ा प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो वॉल्स ऑफ कंटेनर पे क्या कर रहा है, इतना पे प्रेशर पे लगा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग ने पढ़ चुका, जो कि हम लोग वाइट पेज में समझे, उसको अच्छे से समझ लीजिएगा क्लियरली। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं क्लियर। तो यहाँ पे जो ये फिगर में है उसी को दर्शाया गया है। एक गुब्बारे जैसे बैलून है ठीक है, उसके बीच में भी क्या होगा, जो पार्टिकल्स है जिसका गैस का चाहे एयर का, वो क्या हो रहा है, फ्रीली मूवमेंट कर रहा है। फ्रीली मूवमेंट होने के कारण जो ये गुब्बारा का क्या करेगा, इसमें वॉल में क्या करेगा, फोर्स इंसर्ट करेगा, वॉल में फोर्स लगाएगा, फिर वहाँ से टकराएगा। तो इसी कारण से आप जब देखे होंगे, जब गुब्बारा जो है कभी कभी गर्मी के मौसम में फट जाएगा। गर्मी के मौसम में गुब्बारा फुलाइएगा जो बैलून होगा, तो कुछ देर के बाद या धूप में रखने के बाद या जहाँ गर्म जगह वहाँ रखने के बाद क्या होगा, कुछ टाइम में फट जाएगा। तो फटने के कारण क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है। प्रेशर इंक्रीज का मतलब अगर गर्म होगा तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो मूवमेंट उसका बढ़ेगा। मूवमेंट बढ़ने के कारण क्या होगा, जो वॉल्स ऑफ बैलून जो है उस पर क्या होगा, करेगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा, फोर्स लगाएगा तो प्रेशर इंक्रीज करेगा। इससे पहले हम समझ चुके हैं। तो उसके कारण क्या होगा, धीरे धीरे यह कुछ देर के बाद फट जाएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, आज तक हम लोग ने आज सीखा है, वहाँ तक आप लोग रिवाइजिंग अच्छे से कर लीजिएगा क्लियर। हम लोग